नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने सोमवार को सिवनी पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सनातन धर्म को गाली देने में कांग्रेस का कोई भी नेता पीछे नहीं रहता। इंडिया के गठबंधन को ठगबंधन कहते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ठगबंधन में जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनके ना तो नेता है ना तो नीति, नियत में भी खोट है। ये लोग मुंबई में बैठकर हिंदुओं और सनातन धर्म को अपमानित करने में लगे हैं। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरतियों में जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर उनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी के मुंह में भी दही जम गया है। वो एक शब्द भी नहीं बोलते इन नेताओं के खिलाफ। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है, हिंदुओं को अपमानित करो और वोट का ध्रुवीकरण करो। अनुराग ठाकुर ने कहा, भाजपा का मानना है वन नेशन वन इलेक्शन भारत के हित में है। इससे देश का समय व पैसा बचेगा। अगर हम इसकी मांग करते हैं तो कांग्रेस और विपक्ष विरोध क्यों करते हैं? विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन से क्यों डरता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं पिछले कुछ दिनों में जहां देश की राजधानी दिल्ली में G20 से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अन्य लोगों से मिलने का जहां अवसर मिला, सबका ये मानना था ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नया भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया भारत में और भारत के प्रति एक उम्मीद के रूप में देखती है। और आज जब मैं भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में आया हूं, तो अगर मैं आज से लगभग 20 साल पहले जाऊं तो इसको बीमारू राज्य कहा जाता था। विकास दर 1% भी नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी होती थी, कृषि नाम मात्र थी। लेकिन क्या बदला पिछले कुछ वर्षों में? जनता का एक सही निर्णय कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा तो जहां विकास दर 1% से कम थी, आज 16% के लगभग। कृषि विकास दर ना के बराबर थी, वो लगातार 18% के औसतन चल रही है। जहां एक और औद्योगिक विकास दर ना के बराबर थी, आज देश के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। सिंचाई योजनाएं नाम मात्र थी, बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों को पहले 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था, आज वो जहां इंटरेस्ट सब्सिडी देकर लगभग 0 के बराबर कई जगह पे हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो 12,000 रुपये थी सन 2002 में, वो आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है। बहुत कुछ बदला है। तब बजट का आकार लगभग 23,000 करोड़ रुपये था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपया हो गया। श्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि आखिरकार देश में एक समय पर ही चुनाव क्यों ना। अभी देखिए, इसी साल की शुरुआत में 2 राज्यों में चुनाव हुए, अब फिर 5 राज्यों में चुनाव होंगे, 7 हो जाएंगे। फिर अगले साल की शुरुआत में फिर चुनाव है, फिर मध्य में चुनाव है, फिर अक्टूबर में चुनाव है।
तो एक एक साल में कितने चुनाव होंगे? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। अगर एक समय चुनाव होंगे, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, काम भी ज़्यादा होगा। अगर हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए, धन बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की मांग करते हैं, तो कांग्रेस और विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? क्यों डरती है कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन से? क्यों डरता है विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन से? क्या तर्क है उनके पास वन नेशन वन इलेक्शन ना हो?